नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीएमए ज्ञान पर। और आज हम लेके आए हैं टैली के अंदर बैंकिंग ऑप्शन यूज करते हुए चेक वगैरह की प्रिंटिंग कैसे करें। यानी कि आप ऑटोमेटिकली अपना चेक कैसे प्रिंट कर सकते हैं टैली से। इसके अलावा यदि आपको पेमेंट एडवाइस निकालनी है वो भी आप इसके साथ निकाल सकते हैं। और चेक बुक रजिस्टर मेंटेन करना है वो भी इसमें मेंटेन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आगे हम देखते हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड चेक वगैरह के ऑप्शंस का कैसे यूज करें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कंपनी बैंकिंग के नाम से बना ली है। कंपनी आपको नॉर्मली बनानी है। कंपनी बनाने के बाद आपको जाना है क्रिएट ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको एक लेजर क्रिएट करना है, यानी कि जो भी आपका बैंक है। तो मैंने मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किया है। अंडर ये बैंक में आएगा। और इसके बाद आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कंपनी का नेम बैंकिंग रहेगा, ये प्रिंट होगा। इसके बाद मुझे अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है। आईएफएससी कोड, जो बैंक का आईएफएससी कोड होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ब्रांच या चेक पे लिखा रहता है, नहीं तो आप ब्रांच से पता कर सकते हैं। स्विफ्ट कोड होता है दोस्तों इंटरनेशनल ट्रैक्शन के लिए। तो अभी यहाँ पे हम कोई इंटरनेशनल ट्रैक्शन का नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल देख रहे हैं, तो उसको खाली छोड़ देते हैं। अगर आपको ये चाहिए होगा तो ये आपकी अपनी बैंक की ब्रांच से मिल जाएगा। बैंक नेम देखिए, यहाँ बहुत सारे बैंकों की लिस्ट खुली हुई है। मेरा स्टेट बैंक है तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया, क्योंकि मेरा इंडिया का है। ब्रांच मेरी गाजियाबाद की है। ठीक है। बीएसआर कोड की जरूरत नहीं है, अगर चाहिए तो बैंक से ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेक बुक। यस। अब यहाँ पे आपको चेक की सीरीज देने, जो चेक बुक वगैरह आपको मिली हुई है तो मुझे जो सीरीज मिली हुई है मैंने वो डाल दी। 50 चेक मेरे पास है। ठीक है। नेम ऑफ चेक बुक पे बैंकिंग अपनी कंपनी का नाम आ गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको यस करना है चेक प्रिंटिंग का। और आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है, यस। कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों ये देखिए, ये चेक बुक के फॉर्मेट्स हैं। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक बुक इशू करता है, कौन से वाले फॉर्मेट की है। तो आपको अपनी चेक बुक देखते हुए फॉर्मेट पहचानना है। ठीक है। और जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट रखना है, दूसरा फॉर्मेट नहीं चलेगा। तो कुछ चेक बुक, चेक अकॉर्डिंग टू टाइम चेक के फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं, तो नए नए चेक इशू आते रहते हैं। तो वो वाला लेना है। मान लीजिए इसमें मेरा ये वाला फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, मैंने ये ले लिया। इसको सेव कर दीजिए एंटर करके। यहाँ से आपको चेक से रिलेटेड जो डिस्टेंस है, यानी कि कितना चेक की लंबाई चौड़ाई है, उसके हिसाब से आपको अपना यहाँ पे मार्जिन सेट करना है। और आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रिंटर, जो भी आपका प्रिंटर उसमें प्रिंट निकाल के देख लीजिएगा। अगर उसमें चेंज करना है तो चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नेम बैंकिंग आएगा, प्रिंट कंपनी नेम, यस। ठीक है। अब दोस्तों सिग्नेटरी कौन कौन से हैं उनके नाम आपको डालने हैं। ठीक है, जो जो सिग्नेटरी हैं। तो मान लीजिए एक सिग्नेटरी मेरे ये हैं। ठीक है। और एक सिग्नेटरी मेरे दूसरे ये हैं। ये मैंने दो डाल दिए। ठीक है। और उसके बाद इसको हमने, अगर हमें देखना है कि प्रिंट कैसा आएगा तो यहाँ प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। इस तरीके का प्रिंट आएगा। ये देखिए, यानी कि जो चेक पे इस तरीके से निकलेगा, यहाँ पार्टी नेम आ जाएगा। और उसके बाद आपका नीचे अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट के बाद यहाँ पे सिग्नेचर, ये एक जगह आ रही है। एक मेरा नाम लिखा हुआ है और एक दूसरा, तो ये उन दोनों की साइनिंग की जगह है। इसी तरीके का प्रिंट आपके चेक में निकलेगा। अब आपको इसको यहाँ पे सेव कर देना है और आगे चलना है। एक मैं पार्टी का लेजर बना लेता हूँ कि पार्टी को पेमेंट करने के लिए है। ठीक है। गाजियाबाद कंप्यूटर के नाम से बना हुआ है तो कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, हम एक पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो हमें पेमेंट वाउचर में जाना है। यहाँ पे हमने अपने स्टेट बैंक से, मान लीजिए गाजियाबाद कंप्यूटर्स को 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए की पेमेंट हो गई। अब यहाँ पे चेक की डिटेल मांग रहा है कि कौन सा चेक आपका जो है इशू हुआ है। इनको ये डिटेल आपको भरनी जरूरी है। आमतौर पे जब हम एंट्री करते हैं तो चेक की डिटेल्स वगैरह को खाली छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको चेक प्रिंट कराना है, प्रॉपर चेक रजिस्टर मेंटेन करना, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे ये इसका नंबर मैंने, ये वाली मेरी रेंज है, चेक की रेंज है, यानी कि चेकबुक की सीरीज है, उसमें से ये वाला चेक मैंने इनको इशू किया है। और ये यहाँ पे सेव कर दिया है। अभी मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब आप इसके बाद यहाँ पे बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आइए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेट समरी, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, बैंक रिकंसिलेशन एक्सेट्रा।
तो अब यहाँ पे चेक प्रिंटिंग ऑप्शन को आप ऑन करें, तो यहाँ पे देखें ये दिखा रहा है कि ये वाला चेक आपने इशू किया है, आपका चेक रजिस्टर ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है, लेकिन अभी प्रिंटेड पे नो आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये चेक अभी तक आपने प्रिंट नहीं किया, सिर्फ एंट्री करिए। अब दोस्तों इसको प्रिंट करना है तो इस पे एंटर पे हम गए, दोबारा से जैसे एंट्री करते हैं उसी तरीके से आपको करना है। ये दोबारा से पूछेगा और आप यहाँ पे ये देखिए प्रिंट के लिए आ रहा है, तो इसका यहाँ पे हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये इस तरीके से नाम लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गाजियाबाद कंप्यूटर्स के नाम से ये चेक इशू हो रहा है। नीचे सिग्नेटरी की जगह है, 1 लाख रुपए का अमाउंट है। अब आप इसको यहाँ से जाके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन दबा दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये मेरा प्रिंटर टच नहीं है तो डेस्क पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर रहा है, तो मैंने ये चेक नाम से सेव कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रिंटर अटैच है तो टैली में सीधा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये डिटेल साफ हो गई, यानी कि ये चेक प्रिंट हो चुका है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कौन कौन से चेक प्रिंट हुए, तो यहाँ पे इंक्लूड प्रिंटेड ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे आ जाएगा, और प्रिंटेड वाले पे यस आ जाएगा। एक्सक्लूड प्रिंटेड में वो आते हैं जो चेक अभी तक प्रिंटेड नहीं हुए। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से आपका चेक रजिस्टर पूरा मेंटेन हो रहा है और आप इजीली देख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो चेक का हो गया, अब इसमें एक दो ऑप्शन और हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे यदि आपको सिंपली वाउचर प्रिंट करना है, ये तो ऑलमोस्ट सबको आता ही है, जैसे ये वाउचर प्रिंट करना है तो आप इसका पूरा वाउचर प्रिंट कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर। ठीक है, लेकिन यदि आपको पेमेंट एडवाइस करनी है प्रिंट, तो आप यहाँ पे जाइए कॉन्फ़िगर में, और यहाँ पे प्रिंट पेमेंट एडवाइस को यस कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑप्शन बहुत सारे आ जाएंगे कि आपको इसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या डेट्स वगैरह चाहिए, कैसे कैसे डालना है। ठीक है, और कौन कौन से सिग्नेचर ऐड करना है। अब आप इसका प्रीव्यू देखिए, तो ये आपका जो पेमेंट वाउचर था ये प्रिंट पेमेंट एडवाइस बन गई है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों प्रिंट पेमेंट एडवाइस का ऑप्शन था बैंकिंग में। ठीक है, चेक रजिस्टर, चेक प्रिंटिंग, चेक प्रिंटिंग आपने देख लिया। ठीक है, पेमेंट एडवाइस आपने देख लिया। अब चेक रजिस्टर में जो चेक हुए, यानी कि बस 1450 चेक थे, उसमें से 49 चेक आपके इशू हो चुके हैं, और 1 चेक है वो अनरिकंसाइल्ड में आ रहा है। अनरिकंसाइल्ड का मतलब ये है कि अभी तक बैंक रिकंसिलेशन नहीं हुआ है या ये चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। और रिकंसिलेशन के लिए आप यहाँ बैंकिंग में जाएंगे और रिकंसिलेशन वाले ऑप्शन पे जाके रिकंसाइल कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपने 1 अप्रैल को जारी किया था चेक, अब ये बैंक डेट यानी कि बैंक से क्लियर कब हुआ, मान लीजिए ये 26 मई 2026 को क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये डेट आपने डाल दी। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे ये रिकंसाइल्ड में आ गया, यानी कि ये चेक आपको क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने चेक रजिस्टर में चेक की एंट्री डाल सकते हैं कि कौन से चेक कब क्लियर हुए हैं और कब नहीं हुए, तो ऑटोमेटिकली रिकंसिलेशन भी क्रिएट होगा। हालांकि बैंक रिकंसिलेशन पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा बैंक रिकंसिलेशन देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो हमारा चेक प्रिंटिंग का है। इसके अलावा हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें कि ईसीएस वगैरह की जो चीजें होती है उसको कैसे प्रिंट करें वो भी समझेंगे। तो आपने ये देखा कि हम कैसे एंट्री कर सकते हैं, चेक वगैरह का कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो बैंकिंग ऑप्शन में चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, ठीक है, एक पोस्ट डेटेड समरी है, अगर आपने कोई पोस्ट डेटेड चेक इशू किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आगे की डेट का कोई चेक इशू कर देते हैं जो डेट अभी तक आई नहीं है, ठीक है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा बैंकिंग ऑप्शन था, इसमें हम चेक कैसे बनाएं, चेक कैसे प्रिंट करें, उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, पेमेंट एडवाइस वगैरह कैसे कर सकते हैं, बैंक रिकंसिलेशन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, सब शेयर करिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।